बालकों, तुम इतने बरबंड हो गए हो, तुम साधु महात्माओं का मजाक उड़ाते हो। कभी किसी की हंसी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। जाओ, हम तुम्हें श्राप दे रहे हैं। इसके पेट में से ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम सभी यदुवंशी मर जाओगे। ऋषियों का श्राप ऐसा हुआ कि जो कपड़े की जो गांठ बांध रखी थी वो लोहे की बॉल जैसी बन गई। घिसवा करके उसको समुद्र में बहा दिया, उसी से सरकंडे बन गए। इन बालकों ने शराब पी और आपस में लड़ने लगे। वो सरकंडों ने तलवार का रूप ले लिया। भगवान ने सभी लीला में एक जैसे रहे। जब यदुवंश का संहार हुआ तब भी भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। भगवत प्रेमियों, वो पिंड जो था घिसवा दिया था, थोड़ा एक टुकड़ा बचा, वो टुकड़ा फेंक दिया समुद्र में। वो टुकड़े को समुद्र में से मछली खा गई। मछली को जरा नाम के व्याधि ने पकड़ लिया। उसने मछली को काटा तो वो लोहे का टुकड़ा निकला। उसने तीर की नोक बना ली उसे। बोलो बाके बिहारी लाल की। उस लोहे को चमचमाते हो वो तीर की नोक बना ली। भगवान श्याम सुंदर अपने स्वधाम गमन करने वाले हैं। 125 साल की उम्र हो गई। भगवान के बाल सफेद नहीं हुए, ना दांत टूटा। भगवान कमर लगा करके घुटने पर पैर रख करके बैठे हैं। भगवान के पांव में निशान है पद्म का जो चमकता है। भगवत प्रेमियों, जरा नाम के व्याधि ने समझा कि हिरण बैठा है, वो तीर मार दिया भगवान पर। भगवान के पैर में लग गया तीर। बधिक भगवान के पास में आया, हिरण समझकर भगवान को पा करके रोने लगा। भगवान बोले, अरे भाई बधिक, तेरा कोई दोष नहीं है। पिछले जन्म में तू बाली था और मैं राम था। मैंने तुम्हें छिप करके मारा था, वो बदला मैंने तुम्हारा आज पूरा कर दिया। भगवान की लीला समापन होने का समय हो गया। उद्धव जी महाराज से भगवान बोले, अरे उद्धव, देखो तुम बचपन से मेरे साथ रहे, तुम मेरे चचेरे भाई हो, लेकिन अब मैं अपने गोलोक धाम को जा रहा हूँ। उद्धव जी महाराज बोले, प्रभु मैं भी तुम्हारे संग चलूँगा। भगवान बोले कि नहीं, कोई किसी के साथ न आया है न कोई किसी के साथ जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव जी महाराज को भागवत कथा दी और कहा कि हमेशा सिर पर रखना। जिन घरों में भागवत की कथा रहती है, पुस्तक रहती है, एक लाइन भी कोई पढ़ता है, भगवान कहते उन घरों में मेरा निवास होता, उस घर को मैं कभी छोड़ता नहीं। इस तरह भगवान उद्धव से कहने लगे कि मैं भागवत कथा में प्रवेश कर रहा हूँ। जो भागवत सुनेगा वो कानों के माध्यम से मैं उसके हृदय में प्रवेश कर जाऊंगा। इस तरह आज भगवान ने उपदेश दिया है। भगवत प्रेमियों, स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जो कथा सुना रहे थे, सबसे बोले कि एक मंत्र जो आखिरी है उसको सब लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे। बोलिए ओम। ओम नाम नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख समनस्तम सुमनस्तम नमामि नमामि हरि हरि परम। पर। सुखदेव स्वामी ने कहा कि आपने भागवत कथा सुनी, बार बार भगवान का नाम गाया गया। ये कीर्तन भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए कथा सुनने के बाद कीर्तन करने की आदत हो गई तो समझ लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इधर क्या होता है, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया और भागवत जी की पूजा करी। तो परीक्षित जी महाराज आ जाइए, जिनको भागवत का पूजन करना है, और पूजन करने के बाद फिर आरती होगी। परीक्षित जी दोनों प्राणी उठ के आए। सुखदेव स्वामी का राजा परीक्षित ने पूजन किया और हरि की
कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वालों तुमको लाखों लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। हमको पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हमको पार लगाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाना जाने। हम पार तेरा क्या पावे बस शीस झुकाना जाने। हम पार तेरो क्या पावे बस शीस झुकाना जाने। हम पार तेरा क्या जाने हम शीस झुकाना जाने। हरि को दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि का कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हम ढूंढ रहे थे वन में मन खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में मन खो बैठे थे मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में मन खो बैठे थे तन में। हम ढूंढ रहे थे वन में मन खो बैठे थे तन में। रस पान कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अज्ञानी। प्रभु को दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम।
बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव स्वामी की जय हो। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, भागवत का पूजन किया। सुखदेव जी महाराज अपनी दक्षिणा लेकर के चले गए। तक्षक नाग आया फूल में छुपकर, फूल में छुप करके आया तक्षक नाग ने। राजा परीक्षित ने भागवत कथा पर थोड़ी नाक सकोड़ी थी। ये नाक कभी सकोड़नी नहीं चाहिए। किसी को देखकर, किसी के भोजन को, किसी के पहनावे को, किसी के रूप को देख करके ये नाक कभी भी नहीं सकोड़नी चाहिए। राजा परीक्षित ने थोड़ी सी नाक सकोड़ी, तक्षक नाग ने नाक पे ही डस लिया। हाहाकार मच गई, शरीर में आग लग गई, धू धू करके शरीर जलने लगा, सन्नाटा छा गया। भगवत प्रेमियों, परीक्षित का शरीर जलने से पहले आत्मा भगवान में जा मिली। राजा परीक्षित के बेटा हैं जिनका नाम है जन्मेजय, वो बड़े गुस्सा हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ किया। दुनिया भर के सभी सर्प खींच खींच करके हवन में डालने चालू कर दिए। तक्षक नाग ने जाकर के इंद्रासन पर लपेटा लगा लिया। जैसे मंत्र मारे तो तक्षक नाग खींचने लगा, इंद्रासन भी खींचने लगा। ब्रह्मा जी आए, उन्होंने कहा बेटा कोई किसी को नहीं मारता है, इस संसार में कोई किसी का है नहीं, आया है सो जाएगा। राजा रंक का फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। आने की खबर है जाना, जाने से क्या पछताना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। बेटा ये संसार है, इसलिए किसी पर क्रोध मत करो। सबकी गति, काल की गति निराली है। काल किसी को छोड़ता नहीं और वो अपने ऊपर भी लेता नहीं। सुत मात पिता पत्नी का ये रिश्ता जीते जी का, दुनिया में न कोई किसी का। अजीब भेद को खोले रे, एक सांस का पंछी डोले। इसलिए उन्होंने ज्ञान दिया। भगवत प्रेमियों, भागवत कथा सुनने का तुम्हें तभी लाभ मिलेगा जब एक मुख में से बार बार भगवान के नाम की चर्चा करोगे। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है, भगवान का नाम जपने की आदत हो जाएगी, समझ लो तुम्हारी भक्ति भगवान पर पहुंच रही है और भगवान से तुम्हारा संबंध स्थापित हो गया है। कलयुग का समय है, कलयुग में केवल भगवान का नाम जपना ही सभी भक्ति, त्याग, ज्ञान, वैराग, योग, साधना सबकी जड़ है भगवान का नाम जपना। इसलिए भगवान का नाम खूब जपें, यही भागवत का प्रसाद है। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बुलाओ जी, आ जाओ परीक्षित जी, आ जाओ। थोड़ा बात करोगे। इसी बीच में हमारे परीक्षित जी परम पूज्य महाराज श्री और श्री भागवत जी का पूजन करते हुए, रोली आपके पास चावल पुष्प है और आपकी अर्धाग्नि परीक्षिता रानी वह यहाँ व्यासपीठ के समीप विराजे। रोली चावल पुष्प ले लो। बस टीका कर दो और क्या हो गया है? हाँ हाँ, अब तुम कराते रहे खूब आरती कर लो पहले। करिए सब, टीका करो। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। परीक्षित जी महाराज श्री को दक्षिणा निमित्त करते हुए महाराज श्री से आशीर्वाद लेंगे। उसी अंतराल में हमारे जो यज्ञपति बने हुए हैं दीक्षित जी और हमारे यादव जी, वो क्रम अनुसार और जो भक्त हैं, देखो कथा का फल तभी प्राप्त होता है जब दक्षिणा निमित्त करके, चाहे कुछ भी हो, पुष्प हो या अगर आपके यहाँ धन संपदा भगवान की कृपा से है तो आप कुछ लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते हुए धन समर्पित करके कुछ पैसे भगवान से आशीर्वाद प्रार्थना करेंगे, हमारे यहाँ सुख शांति समृद्धि होती रहे। इसी बीच में और इसी अंतराल में हमारे यज्ञपति जो रमेश दीक्षित जी हैं, वो अपनी पत्नी के साथ महाराज श्री से आशीर्वाद प्रदान करें ले, और हमारे यादव जी, और यादव जी के बाद जो
दीक्षित जी की जो भाभी हैं वो भी महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। भागवत जी का कर दो, टिप्टी का कहीं। और जो भी भक्त आना चाहें महाराज श्री से आशीर्वाद आशीष प्राप्त करने के लिए वो शीघ्रता से क्रम अनुसार चलते रहिए। और विशेष सूचना कि कल यज्ञ का पूर्ण यज्ञ पूर्ण आहुति कल होगी, तो ठीक समय 8 बजे यहाँ आप सभी कलश वाली और जो अन्य भक्त जो भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहें वो पधारें। और कलश वाली माताओं से निवेदन है कि आपके पुत्र या पति के साथ जब आप आएंगे तो अपनी सामग्री और घृत लेकर आएं और एक गोला लेकर आएंगे जो कि यज्ञ में उसे पूर्ण आहुति के रूप में दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें, कन्या जो है वो केवल या कथा में प्रांगण में प्रवेश हो जाएंगी और सामग्री यहाँ लेके केवल चढ़ाएगी। और सभी भक्तों से निवेदन है जो भी यज्ञ में सम्मिलित होना चाहें आप सभी 8 बजे यहाँ पधारें और यज्ञ में पूर्ण आहुति करते हुए अपने सुख जीवन समृद्धि की कामना करें। हमारे यादव जी जो आयोजन आपने जो आनंद जो लिया है, ये हमारे यादव जी और दीक्षित जी और परीक्षित जी जो राम बाबू सिंह हैं, इनकी मेहरबानी, क्योंकि होली से पहले महाराज श्री का भागवत का आयोजन परिक्रमा मार्ग में कुसुम सरोवर से आगे चल रहा था। वहीं हमारे यादव जी वहां पहुंचे और जब कथा को श्रवण किया तभी ही इन्होंने संकल्प कर लिया कि हमें भी प्रेम नगर में एक भगवान की कथा करानी है। तो यह बहुत भगवान की पुण्य बड़ी कृपा होती है जो कि ऐसे मन में सत्कर्म सद्भाव उत्पन्न होते हैं। ये पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं प्राणी के। हमारे यादव जी महाराज श्री से आशीष प्राप्त करते हुए पटका पहनाते हुए महाराज श्री और हमारे जो दीक्षित जी जो यज्ञपति बने हुए हैं उनकी भाभी जी भागवत जी का पूजन करते हुए और महाराज श्री से आशीष प्राप्त करते हुए सभी भक्त बैठ जाएंगे। केवल 20 मिनट कार्य चलेगा, उसके बाद होली उत्सव मनाएंगे आप सभी और आरती का आनंद लेकर भगवान की कथा का प्रसाद भी लेकर तभी अपने घर आज थोड़ी थोड़ी चाहेंगे थोड़ा समय का दान दें, कुछ समय और ठहरे, क्योंकि आप 7 दिन तक भगवान की कथा में रहे हैं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। आप चलते रहिए क्रमानुसार और महाराज श्री से आशीष प्राप्त करते रहिए। महाराज श्री का जो आश्रम है वो एक दिल्ली में है पीरागढ़ी स्टेशन से आगे, और दूसरा गोवर्धन में है कुसुम सरोवर से आगे। आप कभी भी अब के जो है मल मास यानी कि अधिक मास है, लौंद का महीना है, तो आप अगर परिक्रमा करने जाएं तो वहां आश्रम में पहुंचें, सारी व्यवस्था आपको मिलेंगी और वहां ठाकुर जी की परिक्रमा लगाएं। पुनः महाराज श्री की कथा देखने के लिए प्रसारण लाइव देखने के लिए SR गोस्वामी लिंक डालें YouTube पर, आपको सब महाराज श्री की कथा और सुंदर सुंदर भजन आपको सभी मिल जाएंगे। SR गोस्वामी डाल सकते हैं या दूसरा लिंक रामेश्वर गोस्वामी भी आप डाल सकते हैं और अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं को आप दिखा सकते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करते हुए सभी भक्तों ने बड़े झूम झूम का आनंद लिया। महाराज श्री से आशीष की कामना करते हुए बहुत बहुत साधुवाद है जो कि यादव जी और दीक्षित जी आप सभी प्रेम नगर वासियों को श्रीमद् भागवत कथा, देखो कुछ ही पात्र ऐसे होते हैं जो कि इस तरह से आयोजन करते हैं और जब धीरे धीरे सहयोग देते हैं सभी भक्तगण तो इनका हौसला बुलंद होता है और फिर इन्हें आयोजन श्रीमद् भागवत कथा कराने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। यह जो संकल्प ले लेते हैं ये आप सभी के ऊपर भरोसा करके करते हैं। तो कहते ना, आपने सुना है कि बूंद बूंद से एक घट बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति अगर व्यक्तिगत कथा करेगा तो महाराज श्री की कथा 1 लाख से ऊपर समथिंग खर्च होता है। तो अगर आप सभी मिलकर उस आयोजन को करेंगे तो किसी को भारी भी नहीं होगा और महाराज श्री का आयोजन बड़े आनंद पूर्वक से आप देख सकेंगे। आते रहो, चलते रहिए। जो इस तरह से जो महाराज श्री से आशीष लेते जाएं वह स्थान लेकर अपना नीचे प्रांगण में बैठते जाएं
और ये केवल 20 मिनट का कार्य है। उसके बाद जय हो। उसके बाद में चलो चलो बढ़ो, आगे को आओ, आगे को चलो, आओ आगे को निकल चलो। तुम कल नहीं अरे वाह। ये दीपक, दीपक मेरी आवाज सुन रहे हैं? दीपक कैमरा पे आ जाओ। सभी निकलते रहें और बिना आरती के, बिना प्रसाद के कोई ही नहीं जाएगा। केवल 20 मिनट का समय और चाहते हैं। हाँ बोलिए। नाच के चक्कर में और कर पीछे और कर पीछे बस। सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार है जो कि आप बरसात में भी यहाँ, क्योंकि इंद्र देवता कहते हैं कि जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ इंद्र देवता भी उसमें अमृत्य वर्षा करने के लिए आते हैं। तो जैसे महाराज श्री की कथा प्रारंभ हुई उसी में थोड़ी थोड़ी बूंद आई और फिर आज भी हल्की हल्की बूंदों का आया है। इंद्र देवता बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते हैं जिस अनुष्ठान में इंद्र देवता प्रसन्न होकर थोड़ी थोड़ी मध्य मध्य जो है बूंद डालते वो अमृत्य तुल्य होती हैं, सभी का कल्याण करती हैं। तो सभी भक्त भैया राज भैया तुम साइड में जाओ, तुम साइड में हो जाओ। योगू जय हो कुंज बहार। हेलो ऐसे कर दो हमारे जैसे शॉर्ट में। और क्या कर दो, कहीं से भी कर दो। भगवान तो भाव इतनी भागवत सुनी फिर भी यार लाइन लगा देती। और क्या? और जय हो। पुनः एक बात मुझे याद आती है चलो जय हो। कि भगवान की कथा श्रवण करने के बाद उसे अपने जीवन में उतारना, उसे अपने जीवन में उतारना है। और जब आप उतार लेंगे तो कोई गलत कार्य, गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। वो सदकर्म की तरफ ही प्रेरणा करती रहेंगी। ये महाराज श्री और प्रभु की कथा ये शिखलाती है कि आप सदकर्म करते हुए अपने जीवन को जिए और आनंद में, क्योंकि ये मनुष्य जन्म बड़े प्रयत्न के बाद मिलता है। इसे व्यर्थ ना गमाएं और इस जीवन का भक्तिमय होकर सर्वस्व भगवान को, ठाकुर जी को समर्पित करके आप जीवन को आनंद में व्यतीत करें। जय हो कुंज बहार। इसी बीच में जो 7 दिन तक हमारे महाराज श्री के परिवार जो संगीत वादक, यज्ञ आचार धीमी धीमी गति से, क्योंकि मंच पे भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, मंच पे भी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वो उसका भी ध्यान रखें किसी को कोई असुविधा ना, क्योंकि मंच जो ऊंचा है किसी को कोई असुविधा ना बने, तो यह भी ध्यान में रखें। हवन पूजन कहते दोबारा। पुनः सभी माताओं व कलश वाली कन्या जो हैं उनको निवेदन, और जो भक्त अपने सहपत्नी के साथ यज्ञ में सम्मिलित होना चाहें वो ठीक 8 बजे यहाँ पधारें और यज्ञ में सम्मिलित होकर अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करें। टाइम क्या बजे का रहेगा? बोल दो। टाइम क्या बजे का रहेगा? 8 बजे से पूजन शुरू हो जाएगा, 6 बजे तक होगा। कुंज बहार नहीं। जय हो जय हो साहब, जय हो जय हो जय हो बिहारी ठाकुर जी। जय हो कुंज बहार। इसी बीच इसी अंतराल घड़ी में मैं कहूँगा शीघ्र शीघ्र जैसे महाराज श्री से आशीष प्राप्त करते हुए पुनः अपने स्थान पर विराजमान बैठिए, पुनः प्रांगण में बैठिए। कुछ ही क्षणों में होली उत्सव और आरती होगी और उसके तदुपरांत हाँ, और जो आरती अभी इसी आयोजन जो पूजन चल रहा है इसके बाद आरती हो जाएगी और फिर वो होली उत्सव आप सभी नृत्य करेंगे। प्रेमनगर वासियों का बहुत बहुत साधुवाद। किसी प्रकार से संगीत या
यज्ञाचार्य या किसी से अगर कोई किसी को दुख पहुंचा हो, किसी की वाणी से आपको दुख हुआ हो तो क्षमा मत करना, दोबारा आयोजन कर लेना, हो सकता है सुधार करके दोबारा आएंगे। सभी भक्तों से निवेदन है, आप सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। और कल हमारे जो राधा माधव मित्र कमेटी मंडल जो है वह सारी व्यवस्था, यज्ञ के उपरांत प्रसाद जो है वो भी होगा, भंडारा वो भी आप प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो ये हमारे जो हैं राधा माधव मित्र मंडल सब व्यवस्था उपलब्ध होगी और प्रसाद की व्यवस्था, सभी प्रसाद लेने आए, सभी को सादर आमंत्रित है राधा माधव मित्र मंडल की तरफ से। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है यहाँ पधारें और प्रसाद अवश्य प्राप्त करें। इसी बीच में जो कोई रहा है वो शीघ्रता से आ जाए, उसके बाद आरती के लिए, और क्या इसी के लिए आरती के बाद होली उत्सव मनेगा। हमारे राहुल भैया महाराज श्री से आशीर्वाद लेते हुए इनकी भी विशेष सहयोग व्यवस्था में रही। बेटा खुश हो। दीपक प्रज्वलित कर। जय हो, खुश रहो, खुश रहो। कलश वाली सभी कल 10:30 बजे तक आ जाएं। 10:30 बजे के बाद गेट बंद कर देंगे और कलश कन्याओं का पहले कन्याएं जमाई जाएंगी, फिर कलश वाली जमाई जाएंगी, फिर भंडारा चालू होगा आम पब्लिक के लिए। तो 10:30 बजे अगर कलश वाली आ जाएंगी तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने साथ अपने पति को या बेटा हो, बेटे को लेके आए साथ, क्योंकि नारियल चढ़ाया जाएगा। नारियल पति या बेटे के द्वारा ही चढ़ाया जाता है। अपने घर से नारियल लेके आए। हवन घी वगैरह सामग्री अपने घर से लाएं तो और बढ़िया है, बाकी यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। सभी भक्त खड़े हो जाइए अपने अपने स्थानों पर, आगे ना आए, वहीं खड़े रहे जहां पर हैं। बड़े प्रेम से मिलकर के ताली बजाते हुए बड़े भाव के साथ और आरती बोलेंगे सब। आरती के बाद ही होली उत्सव का आनंद सभी लेंगे। दीक्षित जी अपनी पत्नी के साथ और परीक्षित जी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी